वेलकम टू अप्लाई कर लो। आज हम बात करने वाले हैं आईबीपीएस पीओ एग्जाम की और उसके कट ऑफ की। इस बार पेपर के अलग-अलग शिफ्ट में लेवल काफी बदलता नजर आया, कहीं इजी टू मॉडरेट तो कहीं टफ। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि नॉर्मलाइजेशन का असर किस शिफ्ट पर पड़ेगा। बहुत सारे स्टूडेंट जानना चाहते हैं किसे अब से ही मेंस की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए, कट ऑफ कितनी ऊपर जा सकती है, नॉर्मलाइजेशन से किसका फायदा होगा और किसका नुकसान होगा। इन्हीं सभी सवालों को का जवाब हम इस वीडियो में डिटेल में समझेंगे, पेपर पैटर्न, शिफ्ट वाइज एनालिसिस और एक्सपेक्टेड कट ऑफ प्रिडिक्शन के साथ। तो वीडियो को पूरा जरूर देखें क्योंकि हम अंत में आपको बताएंगे कौन से स्कोर पर मेंस की तैयारी फटाफट शुरू कर देनी चाहिए। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। परीक्षा आईबीपीएस। यह परीक्षा आईबीपीएस द्वारा पीओ पद के लिए आयोजित की गई थी। इसमें कुल 5,208 भर्तियां थी और 11 बैंकों ने भाग लिया था। परीक्षा 23 और 24 अगस्त 2025 को आयोजित हुई थी। सबसे पहले आइए एबीपीएस पीओ 2025 परीक्षा के पैटर्न को समझते हैं। इस परीक्षा में कुल 100 प्रश्न थे और अधिकतम अंक भी 100 थे। परीक्षा में 3 मुख्य खंड थे: अंग्रेजी भाषा, न्यूमेरिकल एबिलिटी और रीजनिंग। अंग्रेजी भाषा खंड में 30 प्रश्न थे जिसके लिए 30 अंक निर्धारित थे। न्यूमेरिकल में 35 प्रश्न थे जिसके लिए 30 अंक थे और रीजनिंग में 35 प्रश्न थे जिसके लिए 40 अंक थे। 23 और 24 अगस्त को कुल 4 शिफ्टों में परीक्षा 23 और 24 अगस्त को कुल 4 शिफ्टों में परीक्षा आयोजित की गई थी। प्रत्येक दिन 2 शिफ्ट थी। एबीपीएस पीओ 2025 की कट ऑफ को सही से समझने के लिए हमें सबसे पहले 2024 की कट ऑफ को देखना होगा। इसके बिना एक सटीक और सही विश्लेषण करना संभव नहीं है। इसलिए आइए सबसे पहले हम पिछले वर्षों की कट ऑफ पर एक नजर डालते हैं। श्रेणीवार कट ऑफ अंकों के अनुसार जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूडी श्रेणियों के लिए न्यूनतम कट ऑफ अंक 48.5 था, जबकि अनुसूचित जाति एससी के लिए 48 और एसटी के लिए 41 था। दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए कट ऑफ अंक कम थे, जिसमें एचआई श्रवण बधिर के लिए 16, अस्थि विकलांग ओसी के लिए 35 और दृष्टि बधिर के लिए 15 और बौद्धिक विकलांग आईडी के लिए 15 था। अनुभाग वार कट ऑफ में सामान्य और ईडब्ल्यूडी श्रेणियों के लिए अंग्रेजी भाषा में 10, क्वांटिटेटिव में 7 और रीजनिंग में 6 अंक न्यूनतम थे। वहीं एससी, एसटी, ओबीसी और पीडब्ल्यूडी उम्मीदवारों के लिए अंग्रेजी में 6, क्वांटिटेटिव में 3 और रीजनिंग में 2 अंक आवश्यक थे। अब हम आपको बताएंगे कि हमने ये विश्लेषण कैसे किया। हमने परीक्षा के सभी शिफ्टों का विश्लेषण किया है, लेकिन वीडियो को छोटा रखने के लिए हम यहाँ केवल 24 अगस्त 2025 की शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 का विश्लेषण करके दिखा रहे हैं। हम यह इसलिए कर रहे हैं ताकि आप भी पूरी तरह से पुष्टि कर सके कि आंकड़े कैसे निकाले गए हैं। आपको यकीन दिलाते हैं कि इस तरह हमने सभी 8 शिफ्टों का विश्लेषण किया है और हमारे पास पूरा विश्लेषण मौजूद है। अब हम बात करते हैं विषयवार विश्लेषण की। 24 अगस्त की आईबीपीएस पीओ परीक्षा की पहली शिफ्ट में रीजनिंग सेक्शन में कुल 35 प्रश्न थे, जिसमें पजल और बैठने की व्यवस्था से 23 प्रश्न पूछे गए थे, जबकि सिलोगिम्स, असमानता और दिशा और दूरी से 3-3 प्रश्न थे। इसके अलावा संख्या आधारित जोड़ी बनाना और विषम को बाहर निकालने से 1-1 प्रश्न पूछा गया था। पजल्स में 5 अलग-अलग सेट शामिल थे, जैसे कि 14 व्यक्तियों की समांतर पंक्ति बैठक व्यवस्था और 8 व्यक्तियों की फ्लोर फ्लैट आधारित पहली
सब्सक्राइब करें, लाइक करें और पीडीएफ के लिए हमारे ग्रुप से जुड़े, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अब बात करते हैं अंग्रेजी और क्वांटिटिव खंडों की। क्वांटिटिव में कुल 35 प्रश्न थे। इन प्रश्नों का वितरण इस प्रकार था: 15 प्रश्न डेटा इंटरप्रेशन से, 5 प्रश्न अनुमान से, 5 प्रश्न क्वांटिटिव इक्वेशन से और 10 प्रश्न अर्थमेटिक से पूछे गए थे। वहीं अंग्रेजी भाषा के कुल 30 प्रश्न थे। प्रश्नों का वितरण इस प्रकार था: 8 प्रश्न रीडिंग से, 4-5 प्रश्न त्रुटि का पता लगाने से और 5 प्रश्न पैराजंबल से, 3 प्रश्न वर्ड रिप्लेसमेंट से, 3 प्रश्न स्वैप से और 2-3 प्रश्न का उपयोग वर्ड यूजेस से और 2 रिक्त स्थानों की पूर्ति फिल इन द ब्लैंक से पूछे गए थे। 24 अगस्त को IBPS PO 2025 परीक्षा की दूसरी शिफ्ट में रीजनिंग खंड में कुल 35 प्रश्न थे, जिसमें से 20 प्रश्न पजल्स और सिटिंग अरेंजमेंट से पूछे गए थे, जबकि सिलोगिम्स, इक्वलिटी, डायरेक्शन, डिस्टेंस और ब्लड रिलेशन से 3-3 प्रश्न थे। वहीं इंग्लिश खंड से कुल 30 प्रश्न थे, जिनमें 8 प्रश्न रीडिंग कंप्रेजेशन से और 6 प्रश्न क्लोज टेस्ट से और 3 से 4 प्रश्न पैराजंबल से थे। इसके अलावा क्वांटिटिव खंड से कुल 35 प्रश्न थे, जिसमें डेटा इंटरप्रेशन से 10, अनुमान से 5 और अंकगणित से 10 से 13 प्रश्न थे। साथ ही मिसिंग नंबर सीरीज और द्विघात समीकरण से भी प्रश्न थे। 23 अभी तक आपने देखा कि हमने 2 शिफ्टों का विश्लेषण किया है। इसी तरह हमने 8 शिफ्टों का विश्लेषण भी किया है, जो इस प्रकार है। हम पहले दिन का विश्लेषण करते हैं, जो परीक्षा 23 अगस्त को हुई थी। रीजनिंग सेक्शन में पहले दिन रीजनिंग सेक्शन में 18 से 21 प्रश्नों को एक अच्छा प्रयास माना गया। पूरे पेपर में शिफ्ट के अनुसार अच्छे प्रयासों का विश्लेषण इस प्रकार रहा: शिफ्ट 1 में 18 से 22 प्रश्न, शिफ्ट 2 में 19 से 22 प्रश्न और शिफ्ट 3 और 4 दोनों में 20 से 24 प्रश्नों को अच्छा प्रयास माना गया। पहली पजल और ब्लड रिलेशन को छोड़कर सभी शिफ्टों में प्रश्नों की संख्या सामान्य थी। शिफ्टवार विश्लेषण इस प्रकार है: पजल्स और बैठने की व्यवस्था के प्रश्नों की संख्या हर शिफ्ट में अलग थी। शिफ्ट 1 में 23, शिफ्ट 2 में 20, शिफ्ट 3 में 21 और शिफ्ट 4 में 22 प्रश्न पूछे गए थे। सिलोगिम्स और असमानता में सभी शिफ्टों में 3-3 प्रश्न थे। दिशा और दूरी के शिफ्ट 1 और 2 में 3 प्रश्न, जबकि शिफ्ट 3 और 4 में 2 से 3 प्रश्न थे। ब्लड रिलेशन से शिफ्ट 1 और 4 में 1 प्रश्न था, जबकि 2 और 3 में 3 प्रश्न थे। अन्य विषयों जैसे नंबर आधारित जोड़ी बनाना और विषम को बाहर निकालने से सभी शिफ्टों में लगभग एक-एक प्रश्न पूछा गया था। अब हम बात करते हैं 24 अगस्त डे 2 की। रीजनिंग सेक्शन में अच्छा प्रयास 20 से 24 के बीच में माना गया है। यहाँ शिफ्ट के अनुसार प्रश्नों को विस्तृत विश्लेषण दिया गया है। पजल्स और बैठने की व्यवस्था के प्रश्नों की संख्या हर शिफ्ट में अलग थी। शिफ्ट 1 में 21, 2 में 20, 3 में 21 और शिफ्ट 4 में 22 प्रश्न पूछे गए थे। सिलोगिम्स और असमानता के सभी शिफ्टों में 3-3 प्रश्न थे, सिवाय शिफ्ट 3 के, जिसमें सिलोगिम्स के 4 प्रश्न थे। दिशा और दूरी से शिफ्ट 1 और 2 और 3 में 3 प्रश्न थे, जबकि 3 और 4 में 2 से 3 प्रश्न पूछे गए थे। ब्लड रिलेशन से शिफ्ट 1 और 4 में 1 प्रश्न था, जबकि 2 और 3 में 3 प्रश्न थे। अन्य विविध विषयों से शिफ्ट 1 और 4 में 5 से 6 प्रश्न थे, जबकि शिफ्ट 2 और 3 में 6 से 7 प्रश्न पूछे गए थे। कुल मिलाकर शिफ्ट में कुल 30 प्रश्न थे और इनके लिए अच्छे प्रयासों का विश्लेषण
इस प्रकार था। शिफ्ट 1 में 20 से 22, शिफ्ट 2 में 20 से 22, शिफ्ट 3 में 22 से 24 और शिफ्ट 4 में 22 से 24। अब बात करते हैं 23 अगस्त को हुई परीक्षा के पहले दिन के इंग्लिश सेक्शन की। इस सेक्शन में अच्छे प्रयासों का विश्लेषण इस प्रकार रहा। रीडिंग से शिफ्ट 1 में 10 प्रश्न थे, जबकि बाकी 3 शिफ्टों में 8-9 प्रश्न पूछे गए थे। त्रुटि का पता लगाने के प्रश्नों की संख्या भी शिफ्ट के अनुसार भिन्न थी, जैसे कि शिफ्ट 1 में 4 से 5 और शिफ्ट 3 और 4 में 5 प्रश्न थे। पैराजंपल से शिफ्ट 1 में 5 प्रश्न थे, जबकि अन्य सभी शिफ्टों में सिर्फ 2 प्रश्न थे। अन्य विषयों जैसे शब्द और शब्द स्वैप, शब्द का उपयोग जैसे वर्ड यूजेस और रिक्त स्थानों की पूर्ति के प्रश्नों की संख्या भी शिफ्ट के अनुसार थोड़ी अलग थी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और पीडीएफ के लिए हमारे ग्रुप से जुड़े, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अंग्रेजी सेक्शन से प्रत्येक शिफ्ट के लिए अच्छे प्रयास इस प्रकार रहे हैं। शिफ्ट 1 में 20 से 24 प्रश्न, शिफ्ट 2 में 21 से 22 प्रश्न, शिफ्ट 3 में 21 से 22 प्रश्न और शिफ्ट 4 में 22 से 24 प्रश्न। अब बात करते हैं 24 अगस्त को हुई परीक्षा के दूसरे दिन के अंग्रेजी सेक्शन की। इस शिफ्ट में फर्स्ट में 18 से 22 प्रश्न अच्छे रहे, शिफ्ट 2 में 19 से 22 और शिफ्ट 3 में 20 से 24 और शिफ्ट 4 में 20 से 24 रहे। इस सेक्शन के सभी प्रश्नों की संख्या हर शिफ्ट में थोड़ी अलग थी। उदाहरण के लिए रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से शिफ्ट 1 और 4 में 10 प्रश्न थे, जबकि शिफ्ट 2 और 3 में 8-9 प्रश्न पूछे गए थे। इसके अलावा पैराजंबल में से शिफ्ट 1 में 5 प्रश्न थे, जबकि शिफ्ट 4 में एक भी प्रश्न नहीं था। अन्य विषयों जैसे त्रुटि का पता लगाना, शब्द परिस्थापन और शब्द स्वैप के शब्दों की संख्या में भी भिन्नता थी। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और हमारे चैनल को लाइक करें। आगे हम बढ़ते हैं 23 अगस्त को हुई IBPS PO परीक्षा के पहले दिन की क्वांटिटिव खंड में कुल 35 प्रश्न थे। इस सेक्शन में अच्छे प्रयासों का विश्लेषण इस प्रकार रहा। शिफ्ट 1 में 18 से 20 प्रश्न रहे, शिफ्ट 2 में 17 से 19 प्रश्न और शिफ्ट 3 और 4 में 19 से 20 प्रश्न। प्रश्नों का वितरण शिफ्ट के अनुसार भिन्न था, जैसा कि डेटा इंटरप्रिटेशन से शिफ्ट 1 और 4 में 10 प्रश्न थे, जबकि शिफ्ट 2 और 3 में 8 से 9 प्रश्न पूछे गए थे। अंकगणित के प्रश्नों की संख्या भी हर शिफ्ट में अलग थी। इसके अलावा अनुमान, द्विघात समीकरण और मिसिंग नंबर सीरीज जैसे विषयों से भी प्रश्न पूछे गए थे। 24 अगस्त को हुई IBPS PO परीक्षा के दूसरे दिन क्वांटिटिव सिलेक्शन में कुल 35 प्रश्न पूछे गए थे। इस खंड में शिफ्ट 1 में 17 से 20 प्रश्न थे, शिफ्ट 2 में 16 से 19, शिफ्ट 3 में भी 16 से 19 का प्रयास अच्छा माना गया है, जबकि शिफ्ट 4 में 15 से 19 प्रश्न अच्छे प्रयास रहे। प्रश्नों का विषय विस्तार वितरण की शिफ्ट के अनुसार भिन्न था। उदाहरण के लिए डेटा इंटरप्रिटेशन से शिफ्ट 1 और 4 में 9 से 10 प्रश्न थे, वहीं शिफ्ट 2 और 3 में 8 से 9 प्रश्न पूछे गए थे। इसके अलावा अर्थमेटिक के प्रश्नों की संख्या भी भिन्न रही। अब बात करते हैं पिछले विश्लेषणों के अनुसार 8 शिफ्टों के गुड अटेम्प्ट का विश्लेषण कैसा रहा। पहले दिन 23 अगस्त की परीक्षा में शिफ्ट 1 के लिए 60 प्रश्नों का एक अच्छा
मजबूत प्रदर्शन माना गया। वहीं शिफ्ट 2 और 3 में उम्मीदवारों ने 57 प्रश्नों को सफलतापूर्वक हल करके समान स्तर का प्रदर्शन बनाया रखा। शिफ्ट 4 में अच्छे प्रयासों की संख्या थोड़ी कम रही, जहां 56 प्रश्न अच्छे प्रयास के दायरे में थे। अब बात करते हैं दूसरे दिन 24 अगस्त की परीक्षा के बारे में। अच्छे प्रयासों में कुछ बदलाव देखा गया। शिफ्ट 1 में सबसे अधिक 61 प्रश्नों के साथ सबसे बेहतर रही। शिफ्ट 2 और 4 में दोनों में ही 58 प्रश्नों को अच्छा प्रयास माना गया और शिफ्ट 3 में यह संख्या थोड़ी बढ़कर 59 प्रश्न हो गई। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और पीडीएफ के लिए हमारे ग्रुप से जुड़े, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में है, मिल जाएगा। आपका विश्लेषण क्या कहता है? कौन सा दिन ज्यादा कठिन था? पहले दिन का अंग्रेजी भाषा सेक्शन आसान से मध्य स्तर का था, जबकि दूसरे दिन ये थोड़ा कठिन यानी मध्यम हो गया। गणित यानी क्वांटिटिव पहले दिन कम कठिन था, लेकिन दूसरे दिन इसमें स्पष्ट रूप से कठिनाई बढ़ गई। रीजनिंग पहले दिन मध्यम थी, दूसरे दिन थोड़ा आसान होकर और आसान से मध्यम स्तर की हो गई। विश्लेषण यही कहता है कि दूसरा दिन थोड़ा ज्यादा संतुलित और थोड़ा आसान महसूस हुआ, जबकि पहले दिन का पेपर थोड़ा अधिक कठिन कहा जा सकता है, क्योंकि सभी सेक्शन का स्तर एक साथ मध्यम या थोड़ा अधिक था। पहला दिन थोड़ा अधिक कठिन था, दूसरा दिन संतुलित और हल्का आसान था। अब बात करते हैं नॉर्मलाइजेशन। अब बात करते हैं नॉर्मलाइजेशन का इम्पैक्ट क्या रहेगा और सभी शिफ्टों की क्या रहा, सभी शिफ्टों का स्तर क्या रहा। अगर डे 1 को बेस माना जाए तो माना जा रहा है कि डे 2 का पेपर थोड़ा आसान था। ऐसे में डे 2 के छात्रों के मार्क्स में 1 से 2 अंकों की कटौती हो सकती है। मतलब साफ है, जो उम्मीदवार डे 2 में बैठे थे उनके स्कोर नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया के तहत थोड़े कम किए जा सकते हैं, ताकि सभी को बराबरी का अवसर मिले। अब हम मान लेते हैं कि अगर डे 2 को बेस माना जाए तो डे 1 का पेपर अपेक्षाकृत कठिन था। ऐसे में डे 1 के उम्मीदवारों को 1 से 2 अंकों का फायदा मिल सकता है। अब बात करते हैं इस परीक्षा की फाइनल अपेक्षाकृत कट ऑफ की। सबसे पहले देखते हैं रिक्तियों की भर्तियों की संख्या क्या है। पिछले वर्ष यानी 2024 में 3,925 वैकेंसी थी, जबकि इस बार 2025 में ये बढ़कर हो गई है 5,208। यानी वैकेंसीज में इजाफा हुआ है, वैकेंसी को बढ़ा के बढ़ोतरी हुई है, जो कट ऑफ को थोड़ा नीचे खींच सकता है। अब बात करते हैं पेपर के स्तर की। तो इस बार का पेपर पिछले साल के मुकाबले लगभग समान या थोड़ा कठिन रहा। इसका मतलब ये है कि बहुत ज्यादा हाई स्कोरिंग नहीं हुआ। इन दोनों फैक्टर्स, बढ़ी हुई वैकेंसीज और पेपर का मध्यम स्तर से थोड़ा कठिन स्तर को ध्यान रखते हुए अपेक्षित कट ऑफ रहने की संभावना है। मतलब 28 28 +2 मार्क्स कर लो, यानी यह 46 से 50 के बीच में रहने की उम्मीद है। तो अगर आपके मार्क्स इस रेंज में हैं, तो आप सकारात्मक रहिए और तैयारी को अगले स्टेज के लिए जारी रखिए। दिया गया विश्लेषण एबीपीएस पीओ 2025 की संभावित कट ऑफ को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है। यह अब तक के परीक्षा विश्लेषण पेपर के स्तर और वैकेंसी ट्रेंड को मिलाकर बनाया गया अनुमान है। इसमें आपको सेक्शन वाइज और कैटेगरीज
इस एग्ज़ाम से रिलेटेड अगर कोई भी अपडेट हमारे पास आती है, तो हम इसी चैनल पर शेयर करेंगे। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें।